भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 27। श्लोक है नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्लोक दोबारा। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद है न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव अर्जुन। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, एते अर्थात इन दोनों, श्रुति अर्थात मार्गों को, जानन अर्थात जानने वाला, कश्चन अर्थात कोई, योगी अर्थात योगी, मुह्यति अर्थात मोह अंधकार को पाता, न अर्थात नहीं, मुह्यति न अर्थात मोह अंधकार को नहीं पाता, तस्मात् अर्थात इस कारण, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, सर्वेषु अर्थात सभी, कालेषु अर्थात कालों में, योग युक्तः अर्थात योग, भव अर्थात लगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, एते अर्थात इन दोनों, श्रुति अर्थात मार्गों को, जानन अर्थात जानने वाला, कश्चन अर्थात कोई, योगी अर्थात योगी, मुह्यति अर्थात
मोह अंधकार को पाता, न अर्थात नहीं, मुह्यति न अर्थात मोह अंधकार को नहीं पाता, तस्मात् अर्थात इस कारण, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, सर्वेषु अर्थात सभी, कालेषु अर्थात कालों में, योग युक्त अर्थात योग, भव अर्थात लगा, योग युक्त भव अर्थात योग लगा। श्लोक का अर्थ है, हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी कालों में योग लगा। इसमें क्लैरिफिकेशन का अर्थ ज्यादा नहीं है और साथ में ही श्लोक में जो उल्लेख आया है सभी कालों अर्थात कौन से काल में, और मोह अंधकार कौन सा है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख किया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। तो श्लोक में जैसे अभी तक इसके पिछले श्लोकों में संदर्भ चल रहा है, ब्रह्मा का दिन और रात, इससे ही उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग का भी उल्लेख आया। और जैसे कि इसके पिछले श्लोक में हमने देखा, अर्थात यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उत्तरायण मार्ग को ही शुक्ल पक्ष कहा है और दक्षिणायन मार्ग को कृष्ण पक्ष या कृष्ण गति भी कहा है। और इसके बारे में जो उल्लेख आया हुआ है कि जो उत्तरायण मार्ग वाले हैं, शुक्ल पक्ष वाले, जो प्रकृष्ट देव यात्री है, वो फिर से दुखधाम में नहीं आते हैं। तो इन सब बातों का ही यहाँ सार बताया है। ये जो दोनों गतियां हैं जो श्लोक नंबर 26 में 26वें श्लोक में उल्लेख आया था कि शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में और चतुर्युगी में अर्थात संगम युगी शूटिंग पीरियड में और ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य है। अर्थात ये ब्रह्मा का दिन रात, ये दोनों भी चलता ही है। तो इसमें आज के श्लोक में इस बात का उल्लेख स्पष्ट किया है कि जो इन दोनों मार्गों को जानने वाला, इसका महत्व और इसका रिजल्ट, इसके बारे में जो जानकारी लेता है, ज्ञान रखता है, समझ रखता है, तो ऐसा योगी कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। जैसे कि इसके पहले 25वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया था कि जो ऐसे दक्षिणायन मार्ग वाले अर्ध योगी है, वो धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके फिर नरक में भूतादि बन करके लौटते हैं। तो ऐसे जानकारी जिन्होंने
रखी जिन योगियों ने, तो वो फिर मोह अंधकार को नहीं पाते। और इसीलिए ही सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में, अर्थात पुरुषार्थी जीवन में शूटिंग पीरियड जो चलता है, अवस्थाएं ऊपर नीचे होती है, तो ऐसे स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। तो यहाँ ये बात बताई कि ऐसे ज्ञान जो रखते हैं कि कृष्ण गति वाले फिर अंधकार में या नरक में जाते हैं, तो दोनों मार्गों का प्राप्ति का ज्ञान जिन्होंने रखा वो मोह अंधकार को न पाए। इसीलिए ही यहाँ जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए यह बात बताई कि निरंतर शूटिंग पीरियड में योग लगा। इसी तरह की बातें गीता के और अध्यायों में भी उल्लेखित है मोह को न पाने की। तो उन श्लोकों को भी रेफरेंस श्लोक के रूप में देखते हैं। श्लोक का रेफरेंस श्लोक है पहले दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। इसमें यह उल्लेख आया है, यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न अवस्था है, इसे प्राप्त कर योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। जैसे कि मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आता है, ये जो 5 विकार है यही अंधकार है। तो यहाँ जो इस परम ब्रह्म से उत्पन्न अवस्था है, इसे प्राप्त करके योगी फिर मोह में नहीं पड़ता। आज के श्लोक में श्लोक नंबर 27 में ये बात उल्लेखित है, मोह अंधकार को नहीं पाता। यदि हम थोड़ा पिछले श्लोकों पर गौर करें तो इसमें ये बात 23वें श्लोक में श्लोक नंबर 23 और 24 में जो उल्लेख है प्रकृष्ट देव यात्री और जो अग्नि का यह प्रकाशमान दिन शुक्ल पक्ष या उत्तरायण मार्ग के जो यात्री है, ऐसे यात्री परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार, उनके लिए बताया कि वो परम ब्रह्म लोग जाते हैं। तो यहाँ भी आज के श्लोक में जो उल्लेख है उसी अनुसार जो उत्तरायण मार्ग वाले हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार। और इस श्लोक में उल्लेख आया परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न यह अवस्था को पाकर व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। तो जो परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार उत्तरायण मार्ग वाले हैं, तो वो मोह अंधकार में नहीं जाते। दूसरा, चौथे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख है। जिस पांडवपति या जगत पिता को जानकर फिर से इस संसार में ऐसे अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू नहीं पाएगा। और यहाँ भी ये बात बताई 21 जन्मों में। जो श्लोकों में संदर्भ चल रहा है कि जो उत्तरायण मार्ग वाले या जो ऐसे शुक्ल पक्ष वाले प्रकृष्ट देव यात्री है और फिर नरक में नहीं आते, तो उसका समय भी बताया कि जो सतयुग त्रेतायुग है अर्थात 21 जन्म। तो यहाँ भी जो परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार है वो मोह अंधकार को नहीं पाते। इसी तरह से
11वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1। इसमें उल्लेख है, आपने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। तो ज्ञान अर्थात जानकारी, तो परम पिता परमात्मा को पहचानना, जो परम ब्रह्म परमात्मा उनके जो जानकार है, उनका ज्ञान रखने वाले, उनसे जानकारी मिलने के बाद जो यहाँ उल्लेख आया कि अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। तो परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर जो है, उनसे अध्यात्म ज्ञान लेने के बाद मोह अर्थात मोह का अंधकार दूर होता है। आगे है, इसी श्लोक संबंधित है तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 28। इस श्लोक में अलग शब्दांकनों में उल्लेख है। जो यहाँ उल्लेख है, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। आसक्ति अर्थात ही अटैचमेंट, और मोह भी अटैचमेंट ही है। और यहाँ नीचे जो उल्लेख किया है, क्योंकि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के गुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। तो यहाँ पर चतुर्युगी में और शूटिंग पीरियड में जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा का दिन अर्थात ज्ञान प्रकाश और ब्रह्मा की रात अर्थात अज्ञान अंधकार, इन बातों के रहस्यों को जो जानता है, तो वही तो मोह अंधकार में नहीं आता। और ये बातें जुड़ी हुई है या शूटिंग पीरियड से, गुण और कर्मों के आधार से शूटिंग पीरियड में ये आवर्तन होते रहता है। तो इन बातों की गहराई को जो शूटिंग पीरियड को जानकारी रखता है, तो वो फिर आसक्त नहीं होता। और जैसे कि गीता में पहले अध्याय से ही युद्ध की बातों का वर्णन है, तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख आया है 8वें अध्याय के ही 7वें श्लोक में, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7 में। निसंदेह हर समय मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर, हर समय ऊंचते ऊंच हीरो में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और युद्ध कर। तो यहाँ आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है, योग युक्त भव अर्थात योग लगा, तो वास्तव में ये अज्ञान अंधकार, ब्रह्मा का दिन और रात, तो ज्ञान अज्ञान का ये भी एक खेल है। तो इसमें जो अवस्थाएं ऊपर नीचे होती है, तो इन बातों की जानकारी रख करके यहाँ बताया कि निरंतर मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर, और किस में, तो बताया ऊंचते ऊंच हीरो में, जो आज के श्लोक में भी उल्लेख है। इस कारण सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन आदम में अर्थात हीरो में आए हुए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। तो श्लोक का सार यही है, इन दोनों बातों की जानकारी, ब्रह्मा का दिन रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और इनको फॉलो करने वाले, इसका रिजल्ट
क्या होता है जो ऊपर के श्लोकों में उल्लेखित है, तो इन दोनों बातों की जो जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है योगी, तो वो फिर कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। और कृष्ण गति अर्थात ही ब्रह्मा की रात, दक्षिणायन मार्ग जो असुरों का मार्ग है, अंधकार में मार्ग है, तो उस मोह अंधकार को नहीं पाता। और ऐसे हो इसीलिए ही निरंतर योग लगाना है, अर्थात बुद्धियोग सदैव साकार में जो आए हुए परमपिता शिव है, सुप्रीम बाप, उनसे बुद्धियोग लगाकर रखना है। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद वीसीडीज में श्लोकों संबंधित आए हुए उल्लेख। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोहांधकार को नहीं पाता। इस कारण है अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग काल में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्णचंद्र की कृष्ण गति के मोहांधकार को नहीं पाता। इस कारण है अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग काल में अर्जुन आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। आगे है वीसीडी के पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2407, वीसीडी नंबर 2407, 3 घंटा 13 मिनट 3 आवर्स 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। अज्ञानी, ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है, तो धरणी वासियों को चंद्रमा का जो परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समझते हैं सूर्य अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही
चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना, जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। जैसे कुमार का दैदी जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था? पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है, रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है। तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे? नहीं आ सकते। और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं। लेकिन नंबरवार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते, कोई पर कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता। हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर व्यक्तियों के बीच, हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? हाँ, ज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में जो सदैव मौज में रहती हो। कैसे भी अज्ञान का माहौल हो, उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे? रोशनी वाला बना दे। आगे है VCD नंबर 463, VCD नंबर 463, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। तो बोला, अभी तुम जानते हो कि रात से तुम दिन में जा रहे हो। पहले ब्रह्मा दिन में जाए, फिर तुम ब्राह्मण बच्चे भी दिन में जाओ।
तो ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा को दिन में ले जाने वाला कौन? कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। ये वही हो सकता है जिसको अभी बोला एक परमात्मा ही सबकी सदगति करते हैं। जो सबकी सदगति करते हैं उसका कारण क्या हुआ कि वो आत्मा एक बार ज्ञान में पक्का हो जाने के बाद फिर कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती। इसलिए जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती बेहद में, वही दूसरों की सती गति और सदगति कर सकती है। तो ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में एक ही है, जिसे कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। ये संगम युग है। हर एक मनुष्य कमाई पिछाड़ी पड़े हुए हैं। आगे है VCD नंबर 2320, VCD नंबर 2320 2 घंटा 2 आवर्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सभी युगों की शूटिंग कालों में आदम में आए सुप्रीम बाप से योग लगा। याद आने से अंतमते सुगति हो जाती। तो याद का इतना प्रभाव है। याद करो मुझे, लेकिन कैसे याद करेंगे और कौन याद करेंगे? वो ही याद करेंगे जिन्होंने 63 जन्मों में उसका प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ इंद्रियों के साथ ज्यादा संग किया होगा। उनको ज्यादा याद आएगा या दूसरों को ज्यादा याद आएगा? है उन्हीं को ज्यादा याद है। और उन्हीं को ज्यादा क्यों याद आता है? क्योंकि शूटिंग काल में, रिकॉर्डिंग के समय में, इस रंगमंच के ड्रामा के रिहर्सल के समय में, संगम युग में जिन आत्माओं ने उसको पहचाना होगा, किसको? साकार में उस निराकार को पहचाना होगा जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, 63 जन्मों में भी कायम रहता है। और पहचान करके उसका प्रैक्टिकल में संग का रंग लिया होगा। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। और अभी आगे है श्लोकों की रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर है अध्याय 4 का श्लोक नंबर 29 से 32 तक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 29 से 32 तक, और 8वें अध्याय का 27वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27। पहला श्लोक है चौथे अध्याय का 29 नंबर श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायानम परायणः। श्लोक का अर्थ है अन्य भक्त योगी प्राण वायु को परमात्मा स्मृति समझ जड़त्वमयी अपान वायु में प्राण वायु की तथा जड़ प्राण वायु में अपान वायु की शुद्ध योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं
जबकि अन्य भक्त योगी इन्हीं प्राण अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात अल्पकालीन नील संकल्प होकर नील बुद्धि रूपी कुंभ के दिखावटी कुंभक रूप प्राणायाम के अल्प आश्रय में रहते हैं। जैसे कि यह चौथे अध्याय में यज्ञ के जो अलग अलग प्रकार है उसे हम 24वें श्लोक से देख रहे थे। तो अलग अलग बातें बताई है जो भक्ति मार्ग में भी अपनाई जाती है यज्ञ के प्रकार, और यहाँ तो जो बेहद के हिसाब से भी बातें बताई हुई है। जैसे आज के श्लोक में ये बात बताई, अपान वायु में प्राण वायु की और प्राण वायु की अपान वायु में आहुति देना और प्राण अपान दोनों की गति को रोकना। अर्थात यहाँ श्वास प्रश्वास की जो परिक्रिया है उस संबंधित भक्ति मार्ग में भी जो अलग अलग परिक्रियाएं अपनाते हैं, जिसके लिए श्लोक में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात का उल्लेख है, नील संकल्प होना या तो कुंभक लगाना, ऐसे तरीके। तो ऐसे शुद्ध योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं। यहाँ श्लोक में ही प्राण अपान ये जो शब्दों का उल्लेख है, इसके यहाँ एक डॉट बना हुआ है और उसी संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है, जिसमें बेहद में ज्ञानयुक्त रीति से प्राण और अपान वायु कौन सा है उसका स्पष्टीकरण है। यथार्थ में तो यहाँ प्राण वायु रूपी शुद्ध संकल्प और अपान वायु रूपी अशुद्ध संकल्पों की बात है। अर्थात दैहिक वायु तत्व को रोकने और छोड़ने के शारीरिक हठयोग की बात नहीं है। ऐसे प्राणायाम और दैहिक आसन तो देह भान ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि जो प्राणायाम दैहिक आसन वगैरह लगाकर जो अलग अलग क्रिया कर्म भक्ति मार्गीय जो भी कर्मकांड अपनाते हैं, तो इन सब से तो देह भान बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ ये बात बताई कि प्राण और अपान वायु की गति को रोकना अर्थात शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्पों की बात है। जो जड़ तत्व है, जो श्वास प्रश्वास की परिक्रिया में जो दैहिक वायु छोड़ने या रोकने की बात नहीं है। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक 6वें अध्याय का दूसरा अध्याय 6 का श्लोक नंबर 2, इसमें योगियों की परिभाषा बताई है। जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसे कहा जाता है, उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। अर्थात यहाँ इंद्रियों से कर्मों की गति को जो यहाँ रोकने की बात आई, जैसे अपान प्राण वायु को रोकने की, तो वास्तव में उसे रोका लेकिन संकल्पों को नहीं रोका, तो भी वो योगी नहीं है, भोगी ही है। तो गीता में ही इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। वास्तव में योगी अर्थात इस संकल्पों का त्यागी। आगे है 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30 है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे ते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषः। अर्थात
अन्य, और एक प्रकार यहाँ बताया अन्य न खाने पीने आदि के उपवासों में नियमित आहार वाले हठयोग पूर्वक प्राणों को मनमत या मानव मत पर प्राण वायु में हवन करते हैं। स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हठयोगी यज्ञ करता भी नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता है। यहाँ और एक प्रकार बताया न खाने पीने आदि उपवास। तो यहाँ उपवास ये भी एक प्रकार बताया, और एक ऐसे जो स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पापों वाले, तो जो इस तरह से स्वाहा करने वाले, जैसे कि श्लोक समझते समय हमने पॉइंट देखा था, जो पुराने जमाने में काशी करवट वगैरह खाते थे, अर्थात काशी करवट में सीधा पूरा जीवन ही स्वाहा कर देते थे, तो उससे भी पाप क्षीण हो जाते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के है, तो हठयोगी यज्ञ करता, लेकिन इनके लिए भी बताया कि ये ऐसे तरीके वाले भी नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता है। आगे है चौथे अध्याय का 31वां श्लोक नंबर 31 है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। अर्थात ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृतुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। भ्रष्ट कर्मी कर्म घमंडी कुरुओं में हे धर्मानुकूल उत्तम अर्जुन, यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों का संपूर्ण विनाश चिंतन वाला यह संसार भी सुखदायी नहीं है। फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का स्वर्गीय वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा? तो यहाँ एक और बात बताई, यज्ञ करते हैं तो यहाँ ईश्वरीय सेवा में आहुति देना ये एक यज्ञ सेवा है, और उसमें यज्ञ से जो बचा हुआ खाते हैं भोगते हैं, यज्ञ से जो बचा हुआ अमृत तुल्य को भोगने वाले वही पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो यहाँ परम ब्रह्म को जाने के उल्लेख काफी सारे श्लोकों में है, अर्थात ही उस स्थिति को प्राप्त करने की बात। और जो यज्ञ सेवा विहीन है, नास्तिक जिन्हें स्वार्थी बताया, तो ऐसे जो है इनके लिए ये संसार सुखदायी नहीं, इस संसार में भी प्राप्ति नहीं, तो फिर जो वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख है उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती? तो यज्ञ सेवा का महत्व इस श्लोक में बताया। जो ऐसे यज्ञ सेवा में आहुति के बाद भोगते हैं तो परम ब्रह्म के पास पहुंचते, और यज्ञ सेवा विहीन यज्ञ सेवा न करने वाले उनके लिए कहीं भी सुख नहीं है। इसी संबंधित तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक में भी उल्लेख है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13 में यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग पाप भोगते हैं। तो यहाँ ये बात बताई कि पाप भोगते हैं अर्थात दुखी जो यज्ञ में अर्पण किए बिना अर्थात स्वाह यज्ञ सेवा विहीन है,
तो वो फिर पाप को ही भोगते हैं। जो इस श्लोक में उल्लेख है, न ये संसार सुखदायी तो फिर वैकुंठ सुखदायी कैसे हो सकता है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो सकती है जो यज्ञ सेवा नहीं करते। आगे है इसी श्लोक संबंधित श्लोक नंबर 31 संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक चौथे अध्याय का 40वां अध्याय 4 का ही श्लोक नंबर 40 अज्ञानी अश्रद्धालु तथा संशयालु नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह संसार, न पारलोकीय स्वर्ग, न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। अर्थात यज्ञ सेवा विहीन वही होंगे जो कि निश्चय बुद्धि नहीं, तो ऐसे संशयालु व्यक्तियों को कहीं भी सुख नहीं, न इस नारकीय संसार में, न पारलोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ लोकीय। और इसी तरह तीसरे अध्याय का 16वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 16 इसमें इस बात का उल्लेख है, जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। तो तीसरे अध्याय में भी जहाँ यज्ञ सेवा संबंधित श्लोकों का उल्लेख चल रहा था कि दैहिक जो भी कर्म है वो बंधन में डालने वाले और यज्ञ कर्म से बंधन मुक्त होते हैं, इस तरह से काफी सारे श्लोकों का उल्लेख है यज्ञ सेवा का महत्व का। तो जो उस चक्र का अनुसरण नहीं करते हैं तो वो पापायु स्वार्थ भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। जो इस श्लोक में भी इसी प्रकार का उल्लेख है कि उनको कहीं सुख नहीं मिल पाता। दूसरे अध्याय का 66वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 66 में ये बात है कि जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती है। योगी नहीं है तो भोगी है, तो भोगी है तो उनमें भावना नहीं, और भावनाहीन को शांति नहीं होती, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा। तो जो यज्ञ सेवा विहीन है वो स्वार्थी है, तो अपने तक ही सीमित संकुचित बुद्धि वालों को सुख नहीं होता। अर्थात ही जो योगी है वो सेवाधारी है, तो यहाँ जो योगी नहीं उनको सुख नहीं, इस बात का उल्लेख है। आगे है 32वां श्लोक नंबर 32 है एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात इस प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मामुख से भांति भांति के मेले सम्मेलनादि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को पूर्ववंशियों की कर्म इंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू पूर्ववंशियों की भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ ये बात बताई कि ये जो अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है, मेले सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आदि करना, तो ये सब कर्म इंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न हुए हैं। तो इस बात की जानकारी रखने वाले ऐसा जानकर तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो जो ऐसी जानकारी रखने वाले हैं तो जरूर वो उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, तो वो हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे।
आगे है आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27 है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोह अंधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन अथवा आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। श्लोक संबंधित पॉइंट्स अभी अभी हमने समझे, जिसमें यह उल्लेख आया है कि जो सूर्यवंशी होते हैं अर्थात ज्ञान की रोशनी से जो भरपूर जैसे सूर्य है वो अंधेरे में नहीं आता, इसी तरह जो सूर्यवंशी है वो भी अंधेरे में नहीं आते। अर्थात कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो तो भी सदैव उमंग उत्साह में रहते हैं। और निरंतर योग के लिए बताया कि कैसी भी शूटिंग पीरियड चल रहा हो लेकिन निरंतर उस साकार में निराकार बाप से योग युक्त रहना है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है जिसमें मोह अंधकार को न पाने की बात मोह में नहीं पड़ता ऐसा उल्लेख आया हुआ श्लोक है। एक तो दूसरे अध्याय का 72, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72, चौथे अध्याय का 35, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35। इस दोनों श्लोकों में उल्लेख है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा के जानकर अर्थात जो ज्ञान सूर्य की गति को जानने वाले हैं वो फिर मोह में नहीं पड़ते हैं। तो कृष्ण गति ये अंधकार का मार्ग है और जो शुक्ल पक्ष है उत्तरायण मार्ग है वो रोशनी वाला मार्ग है। तो इन दोनों बातों की जानकारी रखने के बाद फिर मोह को नहीं पाते। और 11वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बात बताई है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1 में कि अर्जुन ने ये बात बोली कि अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य जो है उसके बाद फिर वो भगवान से प्राप्त करने के बाद अर्जुन का ये देह संबंधियों का मोह दूर हो गया। आगे है तीसरे अध्याय का 28, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 28 में इस बात का उल्लेख है कि जो गुण गुणों में आवर्तन करते हैं अर्थात शूटिंग पीरियड में ये सब पार्ट जो है यह संगम की शूटिंग प्रमाण सब आत्माओं में निश्चित है, फिक्स है। तो इस आधार से ही ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। तो आसक्त अर्थात मोह में नहीं आता। तो शूटिंग पीरियड का जो ज्ञान रखते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इन दोनों गतियों का, तो कहीं आसक्त नहीं होंगे अर्थात मोह अंधकार में नहीं आएंगे। और 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में निरंतर स्मरण कर अर्थात निरंतर याद करने की बात का उल्लेख है। इस तरह से ये श्लोक टेस्ट संबंधित रिवीजन हो गई। और श्लोक नंबर एक बार फिर से चौथे अध्याय का 29 से लेकर 32वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 29 से 32 तक और 8वें अध्याय का 27, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 27। इस तरह से श्लोकों की रिवीजन के साथ आज के श्लोक का अर्थ भी पूरा हुआ है। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।